Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत मस्त होंगे। तो कैसे चल रहे हैं आपके वेकेशंस? बहुत अच्छे चल रहे होंगे ऑब्वियसली, हम भी तो आपके साथ चल रहे हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। तो देखते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास जो पढ़ी थी, उस लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। अपन ने देखा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक, हमने ये भी देखा कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या क्या काम आता है। ठीक है, तो इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। तो चलिए आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, आज छोटी सी क्लास रखते हैं और हम खाली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है उस पर बेस। ठीक है, तो चलिए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है आपका वो ये कि सर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज में आप ये देखोगे, पहला वाला क्वेश्चन है 4 - 2 6 - 3, इसका आंसर निकालना है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको तो फटाफट लगा देते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला अपना वो ये 4 - 2 6 - 3, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बहुत इजी सा है, इसका प्रोडक्ट करेंगे -12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ये। सो आंसर इज -12 माइनस माइनस प्लस। सर आंसर आया 0। और एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का अगर 0 डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? तो हम बोलते थे सर कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही, तो सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो चलिए सेकंड करके देखते हैं सर। ये हो गया फर्स्ट, तो सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा 7 1 4 -7, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये तो इजी है सर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -49, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे दैट इज 4। तो आंसर आया -49 - 4 इज इक्वल टू माइनस का 53। तो आंसर आया माइनस का 53। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके दे रखा है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? तो ये आया 3 1 -1 एंड 8, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो सर आप इसका प्रोडक्ट माइनस ये, तो 24 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो आंसर आया 24 + 1 दैट इज 25। तो ये भी आपके आंसर आ गया 25। सर ये 2/2 तो बहुत इजी सा है, ये हमें क्या सिखा रहे हो? ये तो हम भी कर लेंगे, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो बताओ आप नया क्या सीखोगे? सर 3/3 का हो तो करके बताओ, क्योंकि 3/3 वाला थोड़ा कम पल्ले पड़ा सर लास्ट टाइम भी, ऑनेस्टली बोले तो कम पल्ले पड़ा है ना। तो चलिए एक बार और करके देखते हैं, थोड़ा दो क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे से समझेंगे। तो देखो फर्स्ट थर्ड वन जो है, फोर्थ वन जो है इसका, तो फोर्थ वन में आपके दे रखा है सर मैट्रिक्स दे रखी है -3 -1 और +2, फिर है 5 7 -8, फिर है -2 -6 एंड +6। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है सर। इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, +6 और ये आपका क्या था -8। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलोगे सर हम फर्स्ट जो है उस ये वाले जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो आप लिखोगे एक्सपेंड थ्रू R1, एक्सपेंड थ्रू R1 ना। एक्सपेंड थ्रू R1 करना चाहते हैं तो हम R1 के एलिमेंट क्या है -3, तो जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसको हाइड करेंगे सर। तो जो भी एलिमेंट है उसको हाइड करेंगे तो बचा क्या? जब हम -3 को लेना चाहते हैं तो -3 को हाइड करेंगे। सर -3 कैसे हाइड होगा? -3 ऐसे हाइड होगा कि आप जानना चाहते हैं कि भाई -3 को हाइड करो, तो -3 को हाइड किया तो आपने देखा -3 को हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और इससे ज़्यादा क्या करें, ये जो है -3, तो देखो R1 तो अपना ये है, ये तो हम क्या करेंगे, इस जो ये फर्स्ट है इसको गायब कर देंगे, ये कॉलम 1 को। तो आप एक बार को मानो ये कॉलम 1 है ही नहीं, तो बचा क्या? 7 -8 -6 6, तो इसको लिखेंगे सर 7 -8 -6 और 6। अब बीच वाले का साइन चेंज करना है तो +1 लिख दिया, -1 का +1 लिख दिया, तो -1 का +1 लिखा तो बचा क्या? हम सर अब C2 को गायब कर देंगे। C2 को जब गायब करेंगे तो एक बार तो ये चला जाएगा पहली बार में, अब चला गया ये। C2 को गायब करेंगे तो बचेगा 5 -8 और -2 और 6।
5 -8 और -2 और 6। अब बचा क्या, अब बचा सर क्या आपके ये वाला पोर्शन जो +2 का है, तो +2 को तो एज इट इज लेना है और उसका साइन कुछ चेंज नहीं करना। बचा कौन, 5 7 -2 -6। जो भी एलिमेंट को ले रहे हो उसको गायब कर दो। जैसे अभी मैंने बोला कि इसके लिए इसको और इसको निकाल दो, इसके लिए इसको और इसको निकाल दो, और इसके लिए इसको और इसको निकाल दो, तो बचेगा ये लास्ट वाला ऐसा। अब इसका आंसर निकालते हैं। -3 आया क्या, 42। इसका प्रोडक्ट देखो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 48। हमेशा जब ऐसे करो कैलकुलेशन आपकी कम हो जो है वो खराब कम होगी। वो कैसे, देखो ऐसे मैंने जो बोला 1 लिखा, इसका प्रोडक्ट होगा 30, बीच में माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, +16। तो ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन बेटर होगी। +2 माइनस प्लस का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और लास्ट जो है आपका माइनस का 30 और ये हो गया माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है माइनस का 14। तो आंसर आ गया क्या इसका, -3, और यहाँ पे आ गया माइनस का 6। यह आ गया सर आपके 1 इंटू में प्लस का 14, और यहाँ आपके आ गया प्लस का 2 इंटू में कितना आया, +14। तो यहाँ आ गया माइनस का 16। तो फाइनल आंसर कितना बना, माइनस इंटू माइनस +80, उसका बना +14, और लास्ट वन का बना माइनस का 32। तो सर यहाँ भी आंसर आ रहा है 0। तो ये भी एक आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, 3 -3 -1 2 -2 -6 और 6, इसका आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपके ऐसा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने ये फाइंड करना सीख लिया। अगला वाला सर करके बताओ, अगला वाला भी करते हैं भाई। अगले वाले में क्या है, वही 3/3 दे रखा है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 3/3 अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपके दे रखा है 1 क्या है, 1 to 1 1 to 1 1 0 3 2 -3 0। तो आंसर आया क्या इसका, इसका आंसर आया सर 1 को लिया पहले, तो 1 लेंगे तो दो एलिमेंट जो बचेंगे वो है 0 3 -3 0। अब आप देखो दिमाग में इसको ध्यान रखो कि भाई ये और ये बचा गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका बीच वाले का साइन चेंज करेंगे -2। तो अब बीच, अब क्या करेंगे, अब ये तो होगी ही, अब गायब कौन हो जाएगा, अब ये वाला गायब हो जाएगा, तो ये नहीं बचेगा, इसका कोई काम नहीं है। तो अपना बचा 1 3 2 0 1 3 2 0, एंड द लास्ट वन इज ये बचा 2। तो इस अपना 1 जो 1 को लिखेंगे ऐसे, प्लस का 1 लिखेंगे, और यहाँ जो आपका आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आप क्या आएगा +1, और यहाँ आएगा आपके 1 0 2 -3। तो आंसर आया 1 और ये आया 0, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज -9 ब्रैकेट क्लोज, -2 0 इन दोनों का प्रोडक्ट 6 +1 -3 और इन दोनों का प्रोडक्ट 0, जिसको मैं लिख नहीं रहा। तो आंसर आपके आया माइनस +9 हो गया, तो यहाँ 9 हो गया, -6 और -2 हो गया, प्लस का 12 हो गया सर, इसका आ गया माइनस का 3। तो फाइनल आंसर कितना बना, 21 में से 3 गए दैट इज 18। तो फाइनल आंसर आपके आ गया सर 18। ठीक है, तो ये आपने डिटर्मिनेंट बनाना सीख लिया कि कैसे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2/2 का और 3/3 का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन, कि हम कैसे इसका सेकेंड तो दे रखा है इसका एरिया फाइंड करते हैं। किसका एरिया है सर, एरिया है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अपन ने एक फॉर्मूला भी देखा था लास्ट टाइम, और वो फॉर्मूला ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये था। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये सारे ये जो गिवन वैल्यूज है ये सारी की सारी x3 y3 ये सारा कुछ है। तो सर पुट करते हैं वैल्यूज, तो हाफ यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं -2 -3 1 -1 -8 1 3 2 और 1।
चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सब वही सेम ही तो मेथड है, और कुछ नया तो होगा नहीं। तो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ आगे लिख दिया, ठीक है, और इसमें वैल्यू सारी लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा -2 और ब्रैकेट में क्या आया, तो सर आपके ब्रैकेट में, अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो ये कि इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट होगा, तो -8 और -2, -8 और -2 ये आ गया। नेक्स्ट बीच वाले का साइन चेंज करते हैं सर, +3 ले लिया, अब क्या लेंगे, और तो आप बोलोगे सर अब है ना इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, यानी -1 इंटू +1, यानी कि -1 और 3 इंटू 1 इज -3। फिर प्लस का 1 आ गया, इसके लिए देखते हैं क्या होता है, इसके से देखते हैं सर इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो -2 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इज -24, जो कि +24 बना देगा। तो फाइनल आंसर क्या आया सर, इसको ब्रैकेट पूरा का पूरा क्लोज कर देते हैं, तो फाइनल आंसर आपके कितना आया, तो सर डेल्टा आया आपके कितना, वो आया हाफ -2, ये आया आपके -10 इंटू -2, तो इसको मैं एक बार गायब कर देते हैं, वो क्या है -10 इंटू -2 +20 आ गया सर, इसका आया -4 इंटू 3 इज -12, और इसका आया आपके +22 ऐसा। तो आंसर आपके फाइनल आया हाफ, और इधर आ गया 42 में से 12 गए, 42 में से 12 गए तो बचे कितने, 20 ही बचे, 30 बचे, तो आंसर आया आपका 15, और पीछे आ गया स्क्वायर यूनिट। तो 15 स्क्वायर यूनिट आपके इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो था ना इजी सा, बस ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, और कुछ नया था नहीं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है आपके कोलिनियर प्रूफ करना है। अब कोलिनियर में क्या होता है सर, आप देख लिए एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोलिनियर में सर क्या होता है, तो मैं देखो इसको यहीं पे लिखता हूं ऐसे। कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर में होता है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन 0 लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना 0 आना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए, तो बस वही फाइंड करके देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चेक करते हैं। तो मैंने अभी जो लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि ये हाफ भले लिखो या ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हाफ वैसे 0 में चला जाएगा अगर 0 आंसर आएगा तो, ठीक है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सर वैल्यूज क्या है, आप बोलोगे हाफ और लिखोगे के 7 1 -4 5 1 1 -5 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालता है, तो मैं अब फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बता देता हूँ। तो आया हाफ, क्या आया सर, आया के इंटू में, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट कोलिनियर बोला तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है। तो के 5 माइनस माइनस +5 माइनस का 7 -4 +1 -4 -4 -1, देन फिर +1 के लिए यहाँ पे आ गया माइनस का 20 और माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा हाफ, और ये हो गया 10 के, और यहाँ हो गया -5 इंटू ये +35, और ये हो गया आपके माइनस का 25, तो इक्वल टू 0 लिख देना है, क्योंकि इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इंटू 0 को 2 उधर प्रोडक्ट में चला गया, 0 में चला गया, तो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास क्या बचा, वो बचा सर 10 के, और ये आ गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 10 के आपके -10 के इक्वल होना चाहिए, तो के शुड बी इक्वल टू माइनस का 1। तो बस के की वैल्यू आ गई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो के शुड बी -1। के अगर -1 होगा तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कोलिनियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा सर। अब अगला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करो। ये मैंने क्वेश्चन अभी जानबूझ के डाला है, बिकॉज मैं ये देखना चाहता था कि आप हमारी क्लासेस पीछे से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर हमने ये टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा का टॉपिक है, आपको याद होगा कि सर ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट है, ये तो सर कंसेप्ट है किसका, ट्रांसपोज का है, ट्रांसपोज का कंसेप्ट है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, ये जो है आपका ट्रांसफर होगा, तो मैं चाहता हूँ ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप क्या करो, अपने से सॉल्व करो, बिकॉज हमने ये अच्छे से टॉपिक किया था। इसमें क्या करना है, वही है, ए है, ए डैश निकालना है, फिर ए प्लस ए डैश का हाफ और ए माइनस ए डैश का हाफ ऐड करना है। कौन सा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये फाइंड करना है। तो यही एक्सप्रेस हो जाएगा आपके मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ये कर देना तो आपके आंसर, बस इतना करके फाइंड करना है और आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लास्ट वाली क्लास देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, एक तो अपने इसकी एप्लीकेशन देखी वो ट्रायंगल में, कि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, क्या इसका कुछ और भी ऐसा कुछ है जो इसका हम यूज़ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.